मेरे देवर की सुहागरात को मैं दूध देने के बहाने से जानबूझकर उनके कमरे में गई तो मैं अपने देवर को देखकर ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मैं विधवा हूँ और मैं चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे। लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधी भिखारी लड़की से तय कर दी थी। मेरा देवर अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारिन को देखकर वह उसे तलाक दे देगा। लेकिन वह खुशी खुशी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। रात को मैं दूध देने के बहाने से उनके कमरे में गई तो मैं अपने देवर को देखकर ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने अपने दुख के 6 महीने अपने ससुराल वालों के साथ ही बिताए। उसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय की। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। मेरी सास के 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरा देवर मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से कर देनी चाहिए, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती थी। मैं अपनी सास की बहुत सेवा कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि उन्हें एक बार फिर मुझे अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहिए। मेरी शादीशुदा ननद हमारे घर बहुत कम आती थी, क्योंकि मेरी सास ने उनकी शादी बहुत अमीर घर में करवाई थी, इसलिए उन्हें हमारे घर आना ज़्यादा पसंद नहीं था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वो वहाँ बहुत खुश थी। लेकिन जब भी मेरी ननद घर आती तो मैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से सत्कार करती थी। मैं रोज़ उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती थी और उनके बच्चों को भी खूब लाड़ प्यार करती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। वह कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतनी सेवा नहीं करती जैसे तुम करती हो। मुझे अपनी सास का दिल जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही राज था। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो इस घर में कोई उसका जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त मिजाज की थी और हमारे घर में एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से करेगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उसे भारत लौटने में केवल 3 महीने बचे थे, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। अब एक बार फिर से ये घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। अब मैं यह सब अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरी बात सुनती थी और मैं हर काम में उनकी सलाह लेती थी। मेरे पति सामान्य दिखने वाले थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें अपनी बेटी नहीं दी थी, क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही एक गंभीर बीमारी थी और यह बात उनके सभी रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने ये बात मेरे पापा से छुपाई, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनकी बेटी के घर वालों को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मेरे पापा को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कह दिया और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा था उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। सास उन्हें इलाज के लिए दूसरे देश ले जाने को भी तैयार थी, लेकिन मेरे पति के पास इतना समय नहीं था और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद
मैंने 1 साल तक अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा की और इस घर की बहुत अच्छे से देखभाल की, लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास मंदिर में दर्शन के लिए गए तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम अंधी कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो, तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसे शुरू से ही जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारी के पास कैसे बैठी थी और वो उन्हें कैसे जानती थी। वह भिखारी लड़की से माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारिन मेरी सास को ये कह रही थी कि अब मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सास रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि अब तू जो चाहेगी वही होगा, अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बस मेरे साथ चल। और मेरी सास उस अंधी भिखारी को अपने साथ घर पे ले आए। जब मैंने अपनी सास से सवाल पूछा, आप इस अंधे भिखारी को अपने साथ घर क्यों ले आई हो और यह कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं उसकी शादी अपने बेटे राहुल के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास ने यह कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जो भी सपना देखा था वह सब बिखरता हुआ नज़र आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब मुझसे इसके बारे में दोबारा कोई नहीं पूछेगा। मैं अपनी सास की इन सभी बातों से हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी उस अंधी भिखारी लड़की से कैसे कर सकती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारी को देखते ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ रहा था और उसकी रुचि कुछ विशेष करने में थी। वे एक अंधी भिखारी लड़की से शादी कैसे करेंगे। मैं अपनी सास के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर भारत लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बताया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि जिस लड़की को उसने उसके लिए चुना है वह अंधी थी। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारिन चुनी है, लेकिन मेरी सास ने मुझे भी मना किया कि राहुल को पता नहीं चलना चाहिए कि वह किससे शादी कर रहा है। जब शादी का समय हुआ तो लड़की को देखकर मेरा देवर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हुआ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, क्योंकि वह अंधी हैं और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी छोटी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उसके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखोगे? पहले तो सिर्फ आप थी और अब आपने मेरे सिर पर एक अंधी लड़की बैठा दी है। आप मेरे पति की माँ हो तो मैंने पूरे मन से आपकी सेवा की थी, लेकिन मैं उस अंधी भिखारी की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह वास्तव में कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अभी इस घर को छोड़कर चले जाना चाहती थी। मैं अपनी सभी योजनाओं में विफल हो चुकी थी और मैं उनसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे ना चाहते हुए भी
अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब राहुल अमेरिका नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि वह हमारी गली में रहने वाली नीतू से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल हमेशा मुझसे यही कहता था कि तुम्हें उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए, जाओ। लेकिन मुझे राहुल की कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और मैं चाहती थी कि राहुल की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। राहुल ने मुझे बहुत समझाया कि पैसों का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं लड़की के माता पिता के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि उसको मेरे बेटे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसों पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोचेंगे मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। लड़की की माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगी तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। नीतू की माँ ने कहा था कि इसके बाद मैं नीतू को कभी भी तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। जब वह उनके घर से अपने घर लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था। नीतू की माँ की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह खूब रो रही थी। जब मैं घर आई तो मैंने राहुल से बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने उसे डिनर पर बुलाया तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। वह नीतू का किया हुआ अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि राहुल ने मुझसे बात ना की हो। राहुल एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। वह मेरे बुलाने पर भाग कर आता था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नीतू ने फ़ोन करके राहुल को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब राहुल घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं नीतू से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा, नीतू को सिर्फ तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं करूँगी। राहुल ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा घर आया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके कमरे में जाकर देखा तो उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया और मुझसे राहुल का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और मैं अब अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं नीतू और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर वह यह गांव छोड़ दे तो राहुल उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने उस दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और मैं नीतू के घर पर चली गई। मैंने नीतू के माता पिता से कहा कि आप यह गांव छोड़कर चले जाएं। इसके बदले में मैं आपको जितना कहोगे उतना पैसा देने को तैयार हूँ। बस नीतू से कह दो कि वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। तभी नीतू कमरे से बाहर आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी। आज भी वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे फिर वापस भेज दिया। मैंने उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम पहले ही यह गांव छोड़कर जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वह हमेशा मुझसे कहता था कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने दोगे, क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा अपना पैसा और उससे मिलने वाली विलासिता अति प्यारी है। आपको आपके बेटे की खुशी की परवाह नहीं है और आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह ये बात ज़रूर समझेगी
कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है। नीतू ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब राहुल की गलतफहमी थी कि उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की खुशी पसंद है। उस वक्त मैंने नीतू से कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यह शहर छोड़ दो। जब मैं घर आई तो राहुल की तबीयत खराब थी और वह रो रहा था। मैंने सोचा कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा और फिर वह नीतू के बारे में भूल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल की तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल नीतू का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नीतू की शादी राहुल से करा देती तो बेहतर होता। कम से कम मेरे बेटे की यह हालत तो नहीं होती। उस दिन राहुल अस्पताल में भर्ती था। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, माँ, मैं नीतू के पास जाना चाहता हूँ। कुछ भी करो लेकिन एक बार उससे मिलने दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं एक बार उससे मिलने भी गया लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही थी। राहुल नहीं जानता था कि मैंने उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। राहुल उसी दिन कह रहा था कि जिस दिन वह नीतू से मिलने गया था और उसी रात वे शहर छोड़कर चले गए थे। मैंने राहुल को समझाया, पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत नीतू के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी नीतू से ही करवा दूँगी। राहुल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा घर आए तो राहुल नीतू से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो बहुत परेशान था। राहुल ने मुझे कहा कि माँ, अब आप नीतू के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं पता कि नीतू और उसका परिवार यह गांव छोड़कर कहाँ चले गए। उसका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैंने इलाके के सभी लोगों से पूछा लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद लगभग 6 महीने तक राहुल ने नीतू को खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राहुल को यकीन हो गया कि अब वो नीतू से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। राहुल ने फैसला कर लिया था कि वह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। राहुल का फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे अपने व्यवहार पर ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने राहुल की शादी नीतू से करवा दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाता। मैंने राहुल को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं नीतू के बिना यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे हमेशा नीतू की याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया था। राहुल बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर राहुल की शादी मैंने नीतू से करा दी होती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। मेरी वजह से ही उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। इसके बाद राहुल अमेरिका चला गया और मैं नीतू को ढूंढने लगी। मैंने नीतू के सभी रिश्तेदारों से कह दिया था कि अगर नीतू कहीं मिले तो मुझे बताना, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि नीतू के घर के लोग कहाँ गए हैं। मैं रोज़ मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती कि नीतू जल्द से जल्द मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियाँ वापस लौटा सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और नीतू भी हमें मंदिर के बाहर मिल गई। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। नीतू ने मुझे बताया था कि जिस रात वे शहर छोड़ रहे थे उसी रात उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और नीतू की दृष्टि चली गई थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई क्योंकि उसके साथ यह सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उसे यह गांव छोड़ने के लिए ना कहा होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं नीतू की शादी राहुल से करूँगी। और जब राहुल विदेश से घर आया तो नीतू को देखकर बहुत खुश हुआ। राहुल को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई।
मैं अपने जीवन में एक पल के लिए संतुष्ट नहीं थी। मेरे लिए मेरे बच्चे की खुशी पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये सब बताते हुए मेरी सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझसे कहा, बहू, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मैं कभी वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती हो, क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कर दूंगी। लेकिन राहुल की खुशी केवल नीतू में थी। वह तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता था। मैं संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा राहुल का होगा। और फिर यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई और निर्णय लेना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपनी सास को यह कहते हुए सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं जो सोच रही थी मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे मन में पैसों का लालच कितना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे अपने बेटे की तरह अपने पास रखा। उस समय मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में जितनी खुशी और संतुष्टि मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती। मेरी सास ने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सास से कहा, मैं राहुल और नीतू को उनके कमरे में खाना लाकर दे दूंगी। आप उनकी चिंता मत करो, मैं नीतू का भी ख्याल रखूंगी। हुआ यूं कि नीतू अंधी है, वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह देख नहीं सकती। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर राहुल के कमरे में गई और उसके कमरे में 3 अन्य डॉक्टर मौजूद थे और राहुल उनसे केवल नीतू के बारे में बात कर रहा था। वह डॉक्टर से कह रहा था, यह नीतू है, वह लड़की जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। राहुल के दोस्त भी नीतू की खूब तारीफ कर रहे थे और वह इसकी हकदार थी। नीतू वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल के दोस्त ने कहा, चलो नीतू को अमेरिका ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाएंगे। जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। नीतू की आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और हम दोनों इस घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगे। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने भी अब दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अब मेरी सास को ही अपनी माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।